नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में क्लास 6 का लेसन नंबर 2। कल हमने पढ़ा था लेसन नंबर 1 उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कल को जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी तो शायद वो थोड़ा ब्लर सा आ रहा था, लेकिन मैंने यहाँ से सही अपलोड किया था। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे भी नहीं पता। लेकिन आप क्या करना, पहले वीडियो को डाउनलोड कर देना तब देखना, ठीक है। तो हो सकता है कि जो वो ब्लर दिख रहा है वो ब्लर ना दिखे, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। और अगर आपने ये चीज़ देखा होगा मेरा फर्स्ट लेसन, तो आपने खुद इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि अगर हम बुक से पढ़ रहे थे तो बुक में थोड़ा लेंथी था, लेकिन जो मैंने आपको नोट्स दी इससे क्या हुआ कि आपका पूरा जो चैप्टर है उसके पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरा चैप्टर कवर हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वो पहला लेसन जो मैंने बनाया उसका नोट्स, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2 के बारे में। आज का जो हमारा लेसन नंबर 2 है, इसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ठीक है। जैसे कि आपको इसके शीर्षक से ही ज्ञात हो रहा है कि आखेट मतलब शिकार करना, खाद्य संग्रह करना यानी कि खाने के लिए अनाज को एकत्रित करना, जैसे फ्रूट जंगलों से उन्हें जो भी खाने की चीज़ें प्राप्त होती थी उसको इकट्ठा करना, और भोजन उत्पादन तक, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पहले क्या करते थे लोग, शिकार के द्वारा कंद मूल फल जो भी उन्हीं जंगलों से प्राप्त होता था उसको एकत्रित करके वह अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन उसके बाद लोगों ने कुछ वर्षों के बाद लोगों ने कृषि करना प्रारंभ किया था, भोजन को स्वयं से उपजाना प्रारंभ किया था, ठीक है। तो उसके बारे में ये चैप्टर है। पहला पॉइंट है पूरा स्थल जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं निम्न हैं। देखिए, हमारी क्लास 6 की बुक में जो भी पुरास्थल बताए हैं मैंने सिर्फ उन्हीं को लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पुरास्थल तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्लास 6 की बुक के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे वो लिखा है। तो जहाँ जहाँ से पुरास्थल हमें प्राप्त हुए हैं, देखिए पुरास्थल क्या होता है, वह स्थान जहाँ से हमें प्राचीन समय के कुछ अवशेष प्राप्त होती हैं तो उसे हम पुरास्थल कहते हैं, क्योंकि उन्हीं अवशेषों के आधार पर हम अपने इतिहास के बारे में जानकारियाँ एकत्रित कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो पुरापाषाणिक पुरास्थल जो हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि पूरा पाषाण काल के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वो हैं कुरनूल गुफा से, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और यहाँ से राख के अवशेष मिले, जिससे क्या ज्ञात होता है कि उस समय के जो लोग थे वो तब तक मतलब आग का आविष्कार हो चुका था और लोग आग जलाना जानते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हुसंगी, जो कि कर्नाटक में है। थर्ड आता है हमारा भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। आपने भीमबेटका की गुफा के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये 3 स्थान हैं जहाँ से पूरा पाषाणिक समय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नवपाषाणिक पुरास्थल, यानी कि ऐसे स्थान जहाँ से नवपाषाण के समय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो पहला है बुर्जहोम। बुर्जहोम एक जगह है, कहाँ पे है कि जम्मू कश्मीर में है। फिर है कोल्डी हवा, यह है उत्तर प्रदेश में। चिरांद बिहार। दाऊजली हेडिंग, यह है असम में। महागढ़ उत्तर प्रदेश। पय्यमपल्ली तमिलनाडु। हल्लूर कर्नाटक। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये हैं नवपाषाण पुरास्थल के समय के ये स्थानों के नाम। नेक्स्ट आता है महापाषाणिक पुरास्थल। तो अब महापाषाण काल के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वो है ब्रह्मगिरी, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट है आदिचंदलूर, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये हमारे स्थान से ये पूरा स्थल थे जहाँ से हमें इस समय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक चीज़ है आरंभिक गांव। तो आरंभिक गांव कौन सा था हमारा? इनाम गांव, जो कि महाराष्ट्र में है, और आधुनिक नगर हमारा मुंबई और कोलकाता। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। देखिए, जो हमने बात करी है आरंभिक काल पूरा पाषाण काल की, तो इसमें देखिए पूरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। यह काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, यानी कि आज से 20 लाख साल पहले और 20 लाख साल से 12,000 साल तक का ये समय था हमारा कौन सा? पूरा पाषाण काल। इस पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला है आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण युग, यानी कि हमारे ये 3 भागों में इनको विभाजित किया गया है हमारे पूरा पाषाण काल को। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं।
यानी कि जिस समय हमारे पर्यावरण में चेंजेस, जलवायु में चेंजेस होने शुरू हुए थे, तो उस समय के युग को मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहती हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका कहीं से कुछ भी बन सकता है, इसलिए मैंने सभी उन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखा है जिनकी पेपर में आने की संभावना है। नेक्स्ट आता है, यह काल 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का माना गया है। इस काल की पाषाण औजार बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहती हैं। यानी कि हमें मध्य पाषाण युग, पहला तो क्वेश्चन बनता है कि मध्य पाषाण युग हमारा कब से कब तक था, तो ये था 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले का था हमारा मध्य पाषाण युग। और इस समय के जो हमें पाषाण औजार हमें प्राप्त हुए हैं, तो वो कैसे थे, वो बहुत छोटे थे और इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे या फिर इन्हें लघु पाषाण भी कहा जाता था। ठीक है, तो आपका इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि हमारा मध्य पाषाण युग कब से कब तक था। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि माइक्रोलिथ किसे कहते थे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे वर्तमान में भी कोई औजार प्रयोग किए जाते हैं, तो उसमें जैसे हम एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं, जैसे लकड़ी से वो पकड़ने वाला, शायद उसे कुदाल कहती है ना, तो लकड़ी का होता है ना वो हाथ से पकड़ने वाला, और आगे से लोहे का लगा होता है, तो दो चीज़ों का यूज़ हुआ ना। ऐसे ही उस समय जैसे पाषाण यानी कि पत्थरों के जो औजार बनते थे, तो उनमें हड्डियों का प्रयोग हुआ था उस समय, या लकड़ियों के मुट्ठी लगे थे। ठीक है, तो इन चीज़ों का यूज़ हुआ था। फिर आता है कि नव पाषाण युग की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। तो यहाँ से देखिए, आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कह नहीं सकते कहाँ से क्वेश्चन बन जाए। आपका ऐसे भी आ सकता है कि बसने की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, तो आपको करेक्ट ऑप्शन अभी पढ़ लीजिए क्या है कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। और वैसे भी जब लोगों ने पौधे उगाना शुरू किया था, तो पौधों की रोपाई करना, उसकी देखभाल करना, कटाई करना, है ना, तो ये सारी काफ़ी लंबी प्रोसेस होती थी। इस वजह से लोगों को उनकी देखभाल करने हेतु एक ही स्थान पर रहना पड़ता था, और साथ ही लोगों ने जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया था, तो जानवरों की देखभाल भी करी जाती थी। ठीक है, तो इस समय को हमने क्या कहा, बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है, कृषि के लिए सर्वप्रथम गेहूं और जौ तथा जानवरों में सर्वप्रथम कुत्ते और इसके बाद भेड़ बकरी को पाला गया। हमने कल के लेसन नंबर 1 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि सबसे पहले कृषि में कौन सा अनाज उगाया गया था, तो गेहूं और जौ उगाया गया था। आपका देखिए दोबारा से सेकंड चैप्टर में आया है यही चीज़। ठीक है, ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ये होता है कि सबसे पहले किस जानवर को पाला गया था, तो सबसे पहले कुत्ते को पाला गया था। आपका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कुत्ते के बाद किसको पाला गया था, तो आपका ये है भेड़ बकरी को पाला गया था। नेक्स्ट आता है बुर्ज होम, जो कि अभी हमने पहले पढ़ा था पूरा स्थल। ठीक है, बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। यहाँ पे सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यानी कि मैंने आपको कल को लेसन 1 में हमने पढ़ा था कि हमें 2 पहाड़ियाँ हमने पढ़ी थी ना, सुलेमान और किरथिर पहाड़ियाँ, जहाँ पे सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाया गया था। मैंने बताया था ना कि 8,000 साल पहले वहाँ पर गेहूं और जौ अनाज उगाना प्रारंभ हुआ था उसके कुछ क्षेत्रों में। तो ये जो हमारा मेहरगढ़ है वो भी उधर के ही क्षेत्र में आता है। तो यहीं पे सबसे पहले गेहूं और जौ को उगाया गया था और भेड़ बकरी को पालना सीखा गया था। और यहाँ पे चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे पहले कौन सा अनाज उगाया गया था मेहरगढ़ में, तो वो था जौ, गेहूँ। या पूछ सकता है कि जौ गेहूँ कहाँ पे उगाया गया था, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में। आपसे ये पूछ सकता है कि मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है, वो है पाकिस्तान में। एक और क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से कौन से अवशेष मिले हैं, तो यहाँ से मिला है हमें चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, तो ये आपके एक ही पॉइंट में 2-3 कवर हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है कि 100 साल पहले
4 स्कूली छात्राओं के द्वारा फ्रांस में एक पुरास्थल गुफा की खोज की गई, जिसमें कई जानवरों के चित्र बने थे। ये चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच का है। यानी कि आज से 100 साल पहले कोई 4 लड़कियां थी जिन्होंने एक फ्रांस में एक गुफा की खोज की थी, जहाँ पे जानवरों के चित्र बने हुए थे गुफा में। और ये जो चित्र थे लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के थे। और इनमें जो जानवर बने थे जैसे जंगली घोड़े, सुअर, भैंस, रेंडियर, गाय, गेंडा, बारहसिंगा, तो ऐसे इन जानवरों के चित्र बने हुए थे और इनको गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया था। और इन रंगों को, जो ये चमकीले रंग बनाए थे, वो कैसे बनाए थे? लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से इनको रंगों को बनाया गया था, तभी ये इतने चमकीले थे। ठीक है, नेक्स्ट है नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। ठीक है, यानी कि नवपाषाण युग का एक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है जो कि तुर्की में है। यहाँ पे दूर दराज स्थानों से चीज़ें लाई जाती थी। यानी कि जो यहाँ पे हमें पुरास्थल प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे अलग दूर स्थानों से चीज़ें लाई जाती थी, जैसे कि सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर से कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ यहाँ पे लाई जाती थी। ठीक है, ये आपकी तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं जो यहाँ पे दी हैं, जैसे कि हमारा मध्य पाषाण युग कब से कब तक था? 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले का था। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ था? लगभग 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ हुआ था 10,000 साल पहले और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था लगभग 8,000 साल पहले। उसने लगभग बोला है, लगभग 8,000 साल पहले। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन नंबर 2 के नोट्स। अब इसे बताइएगा पढ़ के कि आपको कैसे लगे नोट्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं आप लोगों को एक न्यू वीडियो के साथ, हम जिसमें अध्ययन करेंगे लेसन नंबर 3 का। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।